एक गांव था। वो गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार में एक बूढ़ा बूढ़ी था। वो बूढ़ा बूढ़ी का 7 बेटी थी। वो लोग का जमीन जगह बहुत था। वो अपना माता पिता को साथ वो लोग खेत में जाती और सारा दिन खेत में काम करती थी। घर आकर घर का काम संभालती थी। वो बूढ़ा बूढ़ी अपना 5 बेटी से बहुत प्यार करती थी। और वो लोग हमेशा यही बात कहते कि मेरी बेटी तो लक्ष्मी है, मेरी बेटी तो लक्ष्मी है। देखो कैसे खेत बाड़ी संभालती है, फिर भी घरे आकर ये अपना काम संभाल लेती है। मेरी बेटियां सब तो घर का लक्ष्मी है। एक दिन की बात है, घर का थोड़ा दूरिया पर एक आम का गाछ था। उनकी बड़ी बेटी वही आम का गाछ के भीरी जाकर बैठ जाती है। लेकिन उस दिन नाग पंचमी था, सावन का महीना था। लेकिन वो लोग का पता नहीं था कि आज नाग पंचमी है। उसी आम का गाछ के नीचे एक बिल था। वही बिल से एक सांप निकलता है और जाकर उन्हें काट लेता है। मुंह से फेना निकलते हुए सारा शरीर उनकी नीला हो जाता है और उसी जगह पर उनकी मृत्यु हो जाता है। इधर सब बहनें अपना दीदी को खोज रही थी कि दीदी कहाँ चली गई, दीदी कहाँ चली गई। खोजते खोजते वो लोग जाकर वही आम का पेड़ के पास देखता है कि उनकी दीदी तो मरी पड़ी है, सारा शरीर तो उनकी नीला हो गया है। सभी बहना लोग चिल्लाने लगी कि दीदी मेरी मर चुकी है, दीदी मेरी मर चुकी है, मेरे दीदी को तो सांप काट लिया है। सारे पड़ोस के लोग वहाँ भीड़ लगा देता है। पड़ोस के सारे लोग केला के गाछ काटता है और केला के गाछ के एक तंबूरा बनाता है। वही तंबूरा पर सोलाकर वो लोग नदी में दहवा देता है। माता पिता अपना बेटी को क्रियाकर्म करती है और जो रोज वो मरे हुए लोग का जो भोजन देता है कि माता पिता वही गाछ का भीरी जाकर उन्हें भोजन देता था, जल देता था। जब जल देता था तो वो लगता था कि कोई आदमी घट घट पानी पी रहा है। वो बूढ़ा का पत्नी कहती थी कि देखिए, जैसे लगता है कि हम लोग पानी जो देते हैं, लगता है कि कोई घट घट पानी पी रहा है। देखिए कितना जोर जोर आवाज आ रहा है। रोज उनके माता पिता सुबह शाम उन्हें भोजन देता था। जब उनकी क्रियाकर्म समाप्त हो जाता है, उनकी माता पिता वही रास्ते से आते जाते हैं। एक आवाज रोज सुनता है, खोई दूध नहीं दोगी माँ, मुझे खोई दूध नहीं दोगी। कि माँ आस पास चारों तरफ देखती, कहती कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब भाई यही जग से तो ये आवाज आ रहा है कि माँ मुझे खोई दूध नहीं दोगी। उनकी बेटी तो मनुष्य हो गई थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कौन आदमी हमसे दूध और खोई मांग रहा है। उनकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खोई दूध तो लोग मनुष्य को देते हैं। उनकी बेटी सपने में आकर कहती है कि माँ, जब तुम उधर जाती हो तब मैं तुमसे खोई दूध मांगती हूँ माँ, खोई दूध मांगती हूँ। माँ मुझे खोई दूध कोला नहीं दोगी माँ, मुझे दूध केला दो माँ, दूध केला दो माँ। उनकी माँ का अंगी टूटता है तो दौड़े दौड़े अपना जाकर पति से कहती है, अच्छा वो बेटी से कहती है कि बेटी देखो, तुम्हारा दीदी सपने में आकर हमसे खोई दूध मांगती है, कहती है कि माँ मुझे खोई दूध दो माँ, खोई दूध दो माँ। भी बहनें मिलकर धान भूजती है, धान को खोई बनाती है और दूध खोई जाकर वही गाछ के पास देती है। वही गाछ का पास से मनुष्य निकलती है और वो सारे खोई दूध खा लेती है या खाकर अपना बहन लोग का देख कर वो फिर से चली जाती है।
इस कहानी का आप लोग झूठ मत समझिए, ये कहानी तो सच का आधार पर मैं बनाया हूँ। ये कहानी अपहर गांव का है। ये कहानी सत्य है। एक दिन सपने में आकर अपना माँ से कहती है कि माँ, मैं तो मनुष्य हो गई हूँ माँ, मनुष्य हो गई हूँ। आप हमें दूध केरा खोई देना माँ, देना। आप हमें श्रद्धा भक्ति से पूजा करना माँ। मैं अपना परिवार को रक्षा करूंगी माँ, अपना परिवार को रक्षा करूंगी। जब सावन महीना आता है तो वो लोग धाम धूम से माँ मनसा का पूजा करते हैं। एक दिन की बात है, उनके पिताजी टूटे हुए खटिया पर बाहर सोए थे। एक जंगल से सांप आ रहा था। अब तो मनुष्य को नजर पड़ जाता है कि ये तो मेरे पिता के पास जा रही है। मनुष्य अपना पिता को रक्षा करने के लिए दौड़ी चली आती है। जब वो जंगली सांप को नजर पड़ता है मनुष्य पर, तो वो देख कर फिर से जंगल में भाग जाता है। एक दिन फिर से माँ मनुष्य अपना माँ को सपने में आकर कहती है कि माँ, पिताजी को टूटे हुए खटिया पर ऐसे बाहर मत सोने दो माँ। देखो बाहर कितना जंगल है माँ। देखो एक दिन जंगल से एक सांप आ रहा था पिताजी को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो तो मुझे नजर पड़ा कि जाकर मैं पिताजी को बचा लिया माँ। पिताजी को वैसे मत सोने दो माँ। जब माँ को अंगी टूटता है तो अपना बेटी से कहती है कि बेटी देखो, तुम्हारा दीदी फिर से मेरे सपने में आई थी और कह रही थी कि तुम्हारा पिताजी टूटे हुए खटिया पर सो रहे थे या एक जंगल से सांप आ रहा था पिताजी को नुकसान पहुंचाने के लिए। देखो उस समय मनुष्य आकर अपना पिताजी को बचा लिया। वही कह रही थी कि माँ, पिताजी को द्वार पर टूटे हुए खटिया पर मत सोने दो। उनकी माता पिता वही आम का पेड़ का भीरी वो मंदिर माँ मनसा के बनवा देते हैं। सारा गांव का लोग जाकर माँ मनसा का श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगा। उनकी माता पिता या सब बहनें मिल कर वो मंदिर में धाम धूम से पूजा करती है। बहुत सारा दूध केला खोई देती है, बाल्टी भर कर दूध देती है। माँ मनसा तो बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। अपना परिवार को श्रद्धा भक्ति देख कर माँ मनसा अपना परिवार को रक्षा करती है। हे माँ मनुषा, जैसे अपना परिवार को आप रक्षा करती है वैसे सारा दुनिया आपका ऊपर है। हे माँ मनुषा, सभी को वैसे ही रक्षा कीजिए, सभी का वैसे ही रक्षा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुकारी पड़ता है, उन सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए। हे माँ मनुषा, सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए। माँ मनसा की जय हो, माँ मनसा की जय हो। एक गांव में गौशाला था। वो गौशाला में वही गौशाला में एक गैया माँ रहती अपना बछड़ा के साथ। कि बछड़ा मोटा झोटा सुंदर सफेद था, खूब सुंदर था। गाय किसी को दूध दूहने नहीं देती, वो सारा दूध अपना बच्चा को पिला देती थी। फिर अपना दूध किसी को दूहने नहीं देती हो। एक दिन की बात है, मनुष्य गौशाला का पीछे घूम रही थी। घूमते घूमते वही बछड़ा पर जाकर नजर पड़ जाता है। कहती है कि बछड़ा कितना सुंदर है, मोटा झोटा है, सुंदर है, सफेद है। ये अपना माँ को दूध खाकर तो इतना सुंदर हुआ है। तो मनुष्य सोचने लगी कि क्यों ना मैं ये गाय का दूध खाकर मैं भी सुंदर हो जाऊं, बछड़ा जैसे मोटा झोटा सुंदर मैं हो जाऊंगी। मनुष्य आती है या बछड़ा को डर दिखा देती है, आ बछड़ा डर के मारे कुछ दूर जाकर खड़ा हो जाता है। आ वो मनुष्य अपना शरीर से वो गाय का गोर बांध लेती है, आ बांध कर सारा दूध खा जाती है।
अब तो मनुष्य रोज आने लगी, गाय का गोर बांध लेती या बांध कर सारा दूध खा जाती। 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक दूध खाती रही। का बच्चा को तो दूध मिलना बंद हो गया। अब तो गाय के बच्चा दुबला होने लगा। गाय माता कहती है कि ये तो मनुष्य हमारा बच्चा को दूध नहीं खाने देगी, आया कर हमारा दोनों पैर बांध लेती है और सारा दूध खा जाती है। एक दिन गाय माता सोच रही है कि फिर काले आएगी, काल तो मैं उन्हें दूध खाने नहीं दूंगी। ये दूध खा लेती है तो मेरा बच्चा तो मर जाएगा, वो नहीं दूध मिलेगा तो दूध बगैर तो मर जाएगा बच्चा मेरा। जैसे गौशाला में मनुष्य आती है और उनकी बच्चा को डर देखा कर दूर बैठा देती है, और जैसे वो जाती है पाँव बांधने, वैसे गाय माता तो कूदने लगी, छटपटाने लगी, अपना पाँव नहीं बांधने दी। गाय माता कहती है कि आज तो तुम्हें मैं दूध खाने नहीं दूंगी, देखती हूँ कि तुम कैसे दूध खाती हो। अब तो मनुष्य गुस्से में आ जाती है, गाय को बछड़ा को काट लेती है, काटने के बाद तो बछड़ा मर जाता है। अब तो गाय माता रोने लगी या कहने लगी कि मनुष्य, तू मेरी बच्चा के खा गई रे, तू मेरी बच्चा के खा गई। तू मेरा दूध खाकर तू सुंदर बनना चाहती है, तो तेरा सुंदर तो ये नहीं रहेगा रे मनुष्य, तेरा सुंदरता ये नहीं रहेगा। तेरा एक दिन एक आंख फूट जाएगा, तू काना हो जाएगी, कभी तू सुंदर नहीं होगी, कभी तू सुंदर नहीं होगी। फिर तुझे मैं शराप देती हूँ कि तू कभी सुंदर नहीं होगी, एक आंख से काना रहेगी, यही काना तेरा सुंदरता को नष्ट कर देगा। ऐसा कहती है कि गाय तू जितना शराप ले, मुझे शराप ले, मैं तुझे कभी संतान नहीं जिंदा होने दूंगी। तेरा जितना संतान देगी सभी संतान का मैं मार दूंगी। रोते रोते गैया माँ भगवान महादेव से विनती करती है कि हे भगवान महादेव, हमें रक्षा कीजिए, ये मनुष्य के किछो कीजिए, हे भगवान किछो तो कीजिए। मनुष्य तो मेरा दूध खाकर सुंदर बनना चाहती है, हे भगवान वो तो सुंदर बनना चाहती है, इस सुंदर बनने के कारण से मेरी बच्चा को मार डाली भगवान, मेरी बच्चा को मार डाली। आप कुछ कीजिए, मनुष्य को कुछ तो कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं चारा पानी खाना बंद कर दूंगी, अपना प्राण त्याग दूंगी। अगर ये गाय को अपना प्राण त्यागना पारा तो आपके ऊपर कभी दूध नहीं चढ़ेगा भगवान, कभी दूध नहीं चढ़ेगा। कई देवी देवताओं को भी कभी दूध से अभिषेक नहीं होगा भगवान, कभी अभिषेक नहीं होगा। तो गाय माता चारा चारा पानी छोड़कर वो भगवान शिव का आराधना करने लगी। तो गाय माता को आराधना देख कर भगवान शिव को तो धरती पर आना पड़ा। तो भगवान महादेव जी कहने लगा कि हे गाय माता, मैं आपके लिए चारा लाई हूँ, पानी लाई हूँ, ये चारा और पानी खा लीजिए माता, ये चारा पानी खा लीजिए। अपना आँख खोलिए गौ माता, अपना आँख खोलिए, चारा पानी खा लीजिए माता, चारा पानी खा लीजिए। महादेव मेरा क्या कसूर है महादेव कि मनुष्य मेरा बच्चा को मार डाली भगवान, वो मेरे बच्चों को मार डाली और कहती है कि तेरा संतान कभी मैं नहीं जिंदा रहने दूंगी, जब जब तू संतान देगी तब तब मैं मार दूंगी। अगर हम संतान नहीं दिया तो दूध कहाँ से आएगा, दूध नहीं आएगा तो आपका अभिषेक कैसे होगा भगवान, आपको अभिषेक कैसे होगा। अब तो भगवान महादेव मनुष्य के अपना साथ कैलाश पर लेकर जाते हैं। बती कहने लगी कि महादेव ये सुंदरी के आप कहाँ से उठाकर ले आए कैलाश पर।
देव तो सब कुछ जानते थे कि ये तो मनुष्य मेरी ही बेटी है, मगर पार्वती को तो पता नहीं था कि ये बेटी ये मनुष्य महादेव के है। माँ पार्वती कहने लगी कि स्वामी देखिए, अनजान स्त्री का कैलाश पर रखना ठीक नहीं होगा, इसे जहाँ से लाए हैं वहां पर जाकर छोड़ आइएगा। महादेव कहने लगे कि पार्वती, इसे कैलाश पर रहने दो, यहीं पर रह लेगी, कहाँ जाएगी ये। पार्वती कहने लगी कि जहाँ से आई है वहीं पर चली जाएगी, ये कैलाश पर इनके लिए कोई जगह नहीं है रहने के लिए। माँ पार्वती या महादेव में लड़ाई शुरू हो गया, वो लोग दोनों लड़ने लगे। पार्वती कहती है कि ये औरत को तो कैलाश पर रहने नहीं दूंगी, और महादेव कहते हैं कि नहीं, ये कैलाश पर ही रहेगी। पार्वती कहने लगी कि आप तो एक पराई औरत के लिए अपना पत्नी से इतना लड़ाई करते हैं, ये आपका कौन लगती है कि अपना पत्नी से आप इतना लड़ाई करते हैं। अब तो महादेव जी कह दिया कि हम लोग के बेटी मनुषा है। पार्वती कहने लगी कि ये आपके बेटी है, तो इतना दिन से ये कहाँ रहती थी। मनुषा अपना भाई बैसुखी के साथ रहती थी। जाने एक कैसे एक गांव का गौशाला में आ गई, आ गैया का दूध खाने लगी। गौशाला में आकर वो गाय के बहुत परेशान करने लगी, उनकी दूध खाने लगी और उनकी बच्चा को वो मार डाली। अगर गाय माता दूध नहीं दी तो हम लोग के दूध से कैसे अभिषेक होगा पार्वती, कैसे अभिषेक होगा। गाय माता चारा पानी छोड़कर हमारा आराधना करने लगी और कहने लगी कि हे भगवान महादेव, अगर हम लोग के संतान नहीं होगा तो सारा दुनिया का देवी देवताओं का दूध से कभी अभिषेक नहीं होगा, तो आप मनुष्य के कुछ कीजिए। गाय माता का मिनती और आराधना देखकर मैं मनुष्य को कैलाश पर ले आई। माँ पार्वती कहने लगी कि मनुष्य, तुम ये सब क्यों करती हो, क्यों करना चाहती हो, तुम क्या करना चाहती हो। मनुष्य कहने लगी कि सबसे पहले मेरा पूजा होना चाहिए, तेकरा बाद में दूसरा कोई का पूजा होगा। पार्वती कहने लगी कि ये कैसा संभव है कि पहला पूजा तुम्हारा होगा बाद में दूसरा के होगा। कहने लगी कि मैं तो सबसे सुंदर हूँ, वो उसी लिए पहला पूजा मेरा होना चाहिए, जाकर और देवी देवता को पूजा होना चाहिए। तो माँ पार्वती का क्रोध आ गया, कहने लगी कि तुम सुंदर हो उसलिए पूजा आगे तुम्हारा होगा, तब कोई देवता लोग के पूजा होगा। इतना सुंदरता पर इतना अहंकार मत करो मनुष्य, इतना अहंकार मत करो। तो मनुष्य कहने लगी कि अगर हमारा पूजा नहीं हुआ आगे तो हम सारा पृथ्वी को ध्वंसो कर दूंगी, को मैं नहीं छोड़ूंगी, सब को दंशन करके मार दूंगी। तो माँ पार्वती गुस्से में आकर मनुष्य के एक आंख फोड़ देती है और कहती है कि तेरा सुंदरता पर इतना घमंड है तो देख, तेरा एक आंख मैं फोड़ देती हूँ। पार्वती कहती है कि नहीं, तेरा दोनों आंख रहेगा और नहीं तू सारा संसार का ध्वंसो करेगी। एक आंख तो मैं तेरा फोड़ दी कि एक साइड के तू पृथ्वी देखेगी और एक साइड को पृथ्वी तुझे नहीं दिखाई देगी। मनुष्य का आधे संसार का पृथ्वी दिखाई देने लगा और आधे तो संसार नहीं दिखाई दे रहे थे। एक साइड का संसार तो ध्वंसो कर दी, बाकी एक साइड को तो संसार बाच गया। जाके भगवान महादेव मनुष्य के पास जाते हैं और कहने लगे कि मनुष्य और कितना तू संसार खाएगी।
महादेव कहने लगे कि ठीक है मनुष्य, आगे तेरा पूजा होगा, तब जाकर माँ लक्ष्मी का पूजा होगा, तब जाकर माँ दुर्गा का पूजा होगा। बात सुनकर मनुष्य बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। अब तो पहला पूजा मेरा होगा, तब जाकर किसी दूसरो भगवान का पूजा होगा। उसी कारण से सभी पहले लोग माँ मनसा का पूजा करते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं, दूध केला चढ़ाते हैं, तब जाकर मनुष्य शांत हो गई। तभी से सारा संसार पहला पूजा मनुष्य के करने लगा। तब जाकर सारे गौशाला का गाय माता अपना बच्चा को जन्म देने लगी। पहला गाय माता का दूध मनुष्य का चढ़ाया जाता है, तब जाकर सब देवी देवताओं का दूध से अभिषेक होता है। तो गाय का दूध मनुष्य आकर रोज खा जाती थी। वही गाय माता कहती है कि हे मनुष्य, पहला मेरा दूध तेरा को दिया जाएगा। 36 कोटि का देवी देवताओं तो मेरा दूध से शांत होते हैं। मेरा दूध बगैर तो कोई पूजा पाठ नहीं होगा। गाय माता जैसे आप देवी देवताओं को दूध देकर आप शांत करती है, वैसे सभी के ऊपर शांत करिए और सभी के ऊपर कृपा कीजिए। हे गौ माता, हे माँ मनुषा, जैसे सारा गौशाला का किया वैसे सभी लोग पर कृपा कीजिए। हे माँ मनुषा ऊपर कृपा कीजिए। माँ मनुषा का और गौ माता का कहानी कहने वाला पर, सुनने वाला पर, हुंकारी पढ़ने वाला पर, सब पर कृपा कीजिए। हे मनुषा सब पर कृपा कीजिए। हे माँ मनुषा सब पर कृपा कीजिए। हे माँ मनुषा सब पर कृपा कीजिए। माँ मनुषा की जय हो, माँ मनुषा की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो।